तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स की फुल फॉर्म अगर हम बोले तो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है रिडक्शन। RED मतलब रिडक्शन हो गया, एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो एक मूल मंत्र है जो बहुत ईजी है टू लर्न। पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन को रादर देन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो आपने क्या किया, अगर हमने O को ऐड किया है किसी एलिमेंट में, कंपाउंड में O ऐड हो रहा है, O प्लस हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। या फिर इसका एक और चीज़ होती है कि अगर ये हो रहा है या दूसरा, या फिर H माइनस हो रहा है, किसी कंपाउंड से एलिमेंट से H जा रहा है, एलिमेंट ना बोल के हम कंपाउंड बोलेंगे, किसी कंपाउंड से H जा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब अब बताओ, तुम बताओ बेटा, रिडक्शन कैसे होगा। हाँ, O जा रहा है, उस कंपाउंड से O निकल रहा है, और या फिर H प्लस हो रहा है। तो दो बातों में से एक बात अप्लाई हो जाएगी। O जा रहा है तो रिडक्शन है, O आ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो अब मुझे कैसे याद होता था, मैं कहती कि O को प्लस कर दिया, अच्छा O आ रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये ही समझ में आ गया कि अगर O आ रहा है तो H इसमें पक्का जाएगा, तो भी ऑक्सीडेशन आ गया। यानी कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट आप कर दोगे रिडक्शन में। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कैसे याद करना है, पक्का। O को ऐड करना ऑक्सीडेशन, बाकी तो H माइनस ही होगा इसमें, और इसका उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट। एक और चीज़ बताती हूँ बेटा, जैसे हमने बोला, अब इसमें चार आपको बातें निकालनी पड़ेंगी। एक होगा रिड्यूस्ड, एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ वर्ड्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ रिड्यूस, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। अगला ऑक्सीडाइज्ड, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस्ड, कौन सा जो कंपाउंड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपसे चार बातें पूछी जाएंगी। कुछ भी पूछा जाएगा तो सारे के सारे आंसर कहाँ मिलेंगे, किस पार्ट मिलेंगे, हमेशा रिएक्टेंट में मिलेंगे। रिएक्टेंट क्या होता है पता है, रिएक्टेंट पता क्या होता है, कि किसी केमिकल इक्वेशन में, जैसे मैंने लिखा Cu + O2 गिव CuO, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो निकल कर आता है एरो के बाद जो बनता है, जो बनता है प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट। दिस इज़ रिएक्टेंट एंड ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, कुछ भी आपसे पूछेंगे हमेशा इसका आंसर कहाँ से निकल के आएगा, चारों का आंसर कहाँ से निकल कर आएगा, रिएक्टेंट में से, LHS साइड में से। कभी भी आंसर राइट हैंड साइड वाला नहीं होगा। इन चारों में से कोई भी आंसर CuO नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए। बात समझ में आ गई, क्या बोला, रिवाइज करो। जो भी आंसर होगा वो रिएक्टेंट में से कुछ भी होगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका फिर इसका क्या बेनिफिट है, इसको देखकर हम देखेंगे कि इसको देख के डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये कि ये है ना। तो इसकी हेल्प लेंगे, लेकिन ये कभी आंसर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देखते हैं कि इनमें से कौन सी क्या चीज़ है। अच्छा देखो, लिखा है CuO + O2 गिव CuO। अब देखो ये एक एलिमेंट है Cu, इसमें पहले O2 हमने इसमें दिखाया कि इसमें हमने Cu में O2 को रिएक्शन करवाया, तो इसमें Cu ऐड हो गया, Cu में O ऐड हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, वेरी गुड, शाबाश। तो ऑक्सीडाइज कौन हो गया, किस में O ऐड हो गया, तो किस में ऐड हुआ है, क्या लिखो आंसर। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, अगर मुझे इसका आंसर दे रहा हूँ तो इसमें क्या आएगा, किस में O ऐड हुआ है, क्या था उसका नाम, ऑक्सीडेशन नहीं, वो तो ऑक्सीडाइज तो हो रहा है। किस में Cu ऐड हो, मतलब CuO बन रहा है। तो यानी कि आपने बोला कि मैम इसमें रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Cu या कि O, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, O तो ऐड हो रहा है, O तो ऐड हो रहा है, किस में हो रहा है, वो है प्रोडक्ट में, वो तो बन के आया ना, ऐड किस में हुआ, Cu में होगा। ये तो मैंने बताया, ये तो आंसर कभी होगा ही नहीं बेटा, ये तो आंसर कभी होगा ही नहीं। तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ, Cu, क्योंकि Cu में O ऐड हो रहा है, तब बन के बन रहा है Cu। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, Cu। किया किसने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, किसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, O2 ने। वेरी गुड, ऑब्वियसली आया समझ में। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एक मिक्स वाला कर लेते हैं जिसमें आपका दोनों रिएक्शन होंगे। तो ऑक्सीडेशन ही हो गया हमारा प्योरली। एक और रिएक्शन आई एम राइटिंग
ओ प्लस H2 गिव्स Cu। ध्यान से पढ़ना और अच्छे से बताना आंसर, ठीक है। देखो या ये मैं समझा देती हूँ, फिर अगला ट्राई करना क्या बोलते हैं, राइट। जैसे अभी हाथ समझते हैं इसको। हाँ बेटा, इसमें लिखा है Cu प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। अब आपसे मैं पूछने की 4 बातें पूछनी है आपसे। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग कौन एजेंट कौन है, रिड्यूस कौन हो रहा है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जब भी आपसे 4 बातें पूछी जाएंगी रिडक्शन में, यार 4 बातें पूछेंगे रिडक्शन में, कभी भी आंसर इसमें से प्रोडक्ट में से आंसर कभी नहीं आएगा। आंसर किस में से आएगा, रिएक्टेंट में से आएगा, इनमें से आंसर होगा, ठीक है। पहले आप मुझे मैं बताती हूँ पहले ऑक्सीडाइज एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है। पहले CuO था, CuO था और यहाँ क्या दिख रहा है, वो CO हो गया, मतलब इसमें से O निकल गया, CuO में से O चला गया। और हमने क्या पढ़ा था कि जब O निकलता है तो क्या होता है, O जब आता है तो ऑक्सीडाइज था, जब O जाता है तो क्या होता है, रिड्यूस्ड। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, CuO जो वो घट गया, उसमें से O चला गया, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यानी कि रिड्यूस कौन हो गया, CuO रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसमें से O निकल गया। सही बात है, रिड्यूस हो गया। इसे रिड्यूस किया किसने, किसकी वजह से इसमें O से O निकल गया, किसकी वजह से निकला, किसने, H2 के से। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, H2 हो गया। क्लियर है बात, दोबारा समझा दूँ। देखो CuO था पहले अर्लियर, अब ये Cu हो गया। तो यानी कि जब भी किसी एलिमेंट में से O अमाउंट कंपाउंड में से O निकलता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपका रिड्यूस कौन हो गया, CuO हो गया। इसको CuO बनाया किसने, H2 ने। क्लियर। अब देखते हैं दोबारा से दूसरा भी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था, H2 था। अब देखो उसके रिएक्टेंट को नोटिस करो, अब ये क्या हो गया, H2O हो गया, यानी कि H2 में O ऐड हो गया। जब भी किसी कंपाउंड में O ऐड होता है तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है इसमें, किसमें O ऐड हो, बताओ, शाबाश। तो ऑक्सीडाइज H2 हुआ है। किया किसने इसको O दिया है, किसने O, CuO ने, है ना। बस आंसर तो चारों घूमकर ये आए। कोई भी आंसर रिडक्शन रिएक्शन में कभी भी आंसर प्रोडक्ट में आता ही नहीं है, हमेशा आंसर आएगा रिएक्टेंट में से। आया समझ में, क्लियर हो गया, थैंक यू।